चलिए तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, गति के समीकरण के बारे में। यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे बने, कहाँ से आए, और इसका डेरिवेशन वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फार्मूला है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए है। फॉर्मूला है v=u+at। ये बताती है कि समय के साथ वेलोसिटी कैसे बदलती रहती है। ठीक है। दूसरा हमारा इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका फॉर्मूला है s=ut+12at²। ये बताती है कि दिए गए समय में कितनी दूरी तय की गई। तीसरा इक्वेशन है हमारा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसका फॉर्मूला है v²=u²+2as। इसका उपयोग तब करते हैं जब हमें टाइम t ना पता हो। ठीक है। उसके बाद nth सेकेंड में तय की गई दूरी, इसका फॉर्मूला है SN=u+a/2 तो इसे जब हमें कोई टाइम दिया हो, nth सेकेंड में तय की गई दूरी दिया हो, हमें nवां सेकेंड निकालना हो, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए अब इसके लिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। उदाहरण 1 है, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो हमें दिया क्या गया है, u=4 मीटर पर सेकंड। ये दिया है हमारा त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 5 सेकंड। तो हमारा समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण v=u+at में मान रखने पर v हमारी u दिया है 4, a दिया है हमारा 2, टाइम दिया है 5। तो कैलकुलेट कर देंगे 4 + 10 = 14 मीटर प्रति सेकंड। तय की गई दूरी का समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, s=ut+12at² में मान रख देते हैं। तो s=4, हमारे u है 4, t है 5, हाफ a है हमारा 2 और टाइम है हमारा 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा, हाफ का हाफ रहेगा और 2 का 2 यहाँ पर लिखे हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 20 + 25 s=45। तो यहाँ पर तय की गई दूरी निकल गया 45। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है u=0, विरामावस्था में है क्योंकि t=3, v क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड। v का फॉर्मूला v=u+at में मान रखने पर v हमारा दिया है 6, u हमारा है विरामावस्था के कारण 0 और a को निकालना है, त्वरण ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो a का ये रहेगा, t हमारा दिया है 3, तो 6=3a आ गया। a=6/3 = 2, यानी कि त्वरण हमारा आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है, त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कार रुकने में कितना समय लेती है। तो दिया गया है u=36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u हम किलोमीटर प्रति घंटा को हटाकर मीटर सेकंड में कर लेंगे।
तो 36 है, उसको किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। घंटा को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 2 बार हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो, इस 0 कटा, ये 0 से ये 0 करना, और 6 छक्के 36, यहाँ से 6 कटा और यहाँ से भी 6 कट जाएगा। तो यहाँ पे 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब एस क्या दिया है हमें, 10 मीटर दिया है, और वी क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो समीकरण वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as में मान रखने पर v हमारा क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। u हमारा है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a हमें ज्ञात करना है, और s दिया है 10। तो 20a इज इक्वल टू -100, या a इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई 20। तो a हमारा आ गया -5 मीटर। और पुनः समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस 80 में मान रखने पर v हमारा है 0, u हमारा है 10, a हमारा है -5 यहाँ से, और t हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 5t आ गया, तो t निकालेंगे तो 2 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, एक पिंड विराम से चलना प्रारंभ करता है, वह एक समान त्वरण से चलकर 8वें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो दिया गया है u इज इक्वल टू 0, विराम अवस्था में है इसलिए u इज इक्वल टू 0 आएगा। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड है 8वें सेकंड के लिए, तथा s इज इक्वल टू 45 मीटर है। सूत्र में टीवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला है एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब s दिया गया है हमारा 45, u क्या है 0 विरामावस्था के कारण, हाफ a, और 2 क्या यहाँ पर 2 आ गया, 8 t हमारा दिया है 8 माइनस 1, तो 45 इज इक्वल टू हाफ a, और यहाँ पे 16 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 15/2 आ जाएगा a, और इज इक्वल टू 45। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 45, तो यहाँ पर 15 या 45 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, एक पिंड विराम अवस्था से एक समान त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि प्रथम 2 सेकंड में वह s1 दूरी तय करे तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो s1 व s2 में संबंध बताइए। हल, प्रथम स्थिति में u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तथा s इज इक्वल टू s1। द्वितीय स्थिति में क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 होगा, t इज इक्वल टू 4 होगा, तथा s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 होगा। समीकरण क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s1 क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 है तो टोटल ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हाफ ए टी, और यहाँ पे t क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा s1 का 2a। अब s1 प्लस s2 आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट इससे 0 हो जाएगा, उसके बाद हाफ ए, और यहाँ पर t का है वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 8a आ गया। उसके बाद s1 के वैल्यू लिखेंगे 2a प्लस s2 इज इक्वल टू 8a आएगा। तो s2 हमारा क्या निकलेगा 6a। तो 6 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्रॉस 3 है ना, तो 2 क्रॉस 3 में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारा s1 क्या था 2a, यहाँ पर 2a हमारा s1 था, तो यहाँ पर 2a के जगह हम क्या लिख सकते हैं s1 लिख सकते हैं। तो s2 इज इक्वल टू 3s1। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, s1 व s2 में संबंध स्थापित करना था क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में दिया गया था, देखिए S1 व S2 में संबंध बताइए। तो S1 और S2 में संबंध बताना था, तो S2 इज इक्वल टू 3S1, यहाँ पर हमारा रिलेशन निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, एक पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, वह 7वें तथा 9वें सेकेंड में क्रमशः 20 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है, बताइए वह 15वें सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। हल, पहली स्थिति में S क्या है 20 मीटर है, T क्या है 7 सेकेंड है, यहाँ पे 7 सेकेंड में क्या है 20 मीटर दूरी तय करते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे S इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर S का वैल्यू रख देंगे U प्लस हाफ A 2 और 7T का वैल्यू है -1 कर देंगे। तो 20 इज इक्वल टू U प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 A आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2U है, ये 13A आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, S इज इक्वल टू 20 मीटर है तथा T इज इक्वल टू 9 सेकेंड दिया गया है। तो 24 हमारा S का वैल्यू है, 24 इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2, T का वैल्यू यहाँ पर 9 रखेंगे -1। तो 24 इज इक्वल टू U प्लस 17 बाई 2A। तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 48 इज इक्वल टू 2UA भी है प्लस 17A इज इक्वल टू 17A इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2U प्लस 17A इज इक्वल टू 48, 2U प्लस 13A इज इक्वल टू 40। तो ये 2U कैंसिल हो गया, 17 में 13 गया तो 4A बचा और 48 में 40 गया तो 8 बचा। तो हमारा A निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, तो 2U प्लस 13 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 14। तो क्या आ गया 2U इज इक्वल टू 14 माइनस 26। तो U का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। अब 15वें सेकेंड में चली गई दूरी, 15वें सेकेंड के लिए निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था S इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा U हमारा निकला है 7 प्लस हाफ क्रॉस A हमारा क्या है 2 क्रॉस 15वें सेकेंड के लिए है, तो T का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 माइनस 1। तो 7 प्लस 29 इज इक्वल टू 36 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो कितनी दूरी तय करेगा 15वें सेकेंड में 36। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सीधी सड़क पर चल रही है, वह 200 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, कार का मंदन ज्ञात कीजिए, कार को रुकने में कितना समय लगा। तो कार की प्रारंभिक चाल क्या है, U इज इक्वल टू 126 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर है इसका वैल्यू। तो हम लोग इसका मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, तो U इज इक्वल टू 126 किलोमीटर है, उसको मीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे और नीचे 16 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे, क्योंकि घंटा है तो इसको मिनट और सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू 126 गुणा 1000 और नीचे डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 16 होगा। तो 0 यहाँ से 0, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, इससे 0 से कट गया। तो 6 को कटाएंगे तो 6 दूनी 12
यहाँ पे 2 और ये 1 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बचा 6, ये 6 तो इसके साथ कट गया। अब ये 6 बच जाएगा और यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर इसको 0 लगा देंगे इसके साथ, तो ये हो गया 210, है ना। तो 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 हो गया। बचा 3, तो 3 6 पंचे 30, तो पंचे आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 35 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद आएगा S दिया है हमारा 200 मीटर। अंतिम वेग है v इज इक्वल टू 0। समीकरण v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as में मान रखने पर v हमारा है 0, u हमें दिया गया है, सॉरी u हम यहाँ पर निकाले हैं 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a क्रॉस 200, तो ये यहाँ पर 400 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 400, a इज इक्वल टू -35 का स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब a का वैल्यू निकालना है, 35 क्रॉस 35 डिवाइडेड बाई 14, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में मान रखने पर v तो हमारा 0 ही है, u हमारा 35 निकला, a हमारा क्या निकला -3.06, और t हमें वैल्यू ज्ञात करना है क्योंकि हमें कितना समय निकला वो बताना है क्वेश्चन में। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 3.06, तो यहाँ पर हमारा 11.4 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकेंड में उसका वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। एक कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। पहले 10 सेकेंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं u 0 क्योंकि विरामावस्था में है, t हमारा क्या दिया है 10 सेकेंड, और v हमारा क्या दिया गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v को पहले हम लोग चेंज कर लेंगे, v इज इक्वल टू 108 है, किलोमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और घंटे है तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो सेकंड में आ जाए। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और बचा 4, तो 48 हो गया। तो ये कितने बार में आ जाएगा 18। अब इस 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम में, और यहाँ का 0 यहाँ का 0, ठीक है। तो 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमारा पहला इक्वेशन, क्योंकि हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हमारा दिया है 30, अभी हम फाइंड करें 30, और u हमारा 0 है, a हमें ज्ञात करने हैं, t हमारा 10 सेकेंड है, तो 30 इज इक्वल टू 10a आ गया, तो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले से निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू यू हमारा 0 है, टाइम हमारा t सेकेंड है, प्लस हाफ a हमारा निकले 3, t हमारा है 10 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 मीटर, ठीक है। इसका दूरी आ गया 150 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक समान त्वरण अल्फा से चलती हुई उसका वेग v हो जाता है, तत्पश्चात एक समान मंदन बीटा से चलकर रुक जाती है। सिद्ध कीजिए कि रेलगाड़ी का औसत वेग v डिवाइडेड बाई 2 है। तो हल देखते हैं, सूत्र से वैल्यू निकालेंगे। v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as से, पहली स्थिति में क्या होगा v का स्क्वायर, u हमारा 0 होगा क्योंकि विरामावस्था में है, 2 अल्फ़ा x1, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। दूसरी स्थिति में v स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पे अंतिम वेग क्या है 0, क्योंकि बीटा चलकर रुक गई है। और प्रारंभिक स्थिति क्या होगा v का स्क्वायर, क्योंकि इस बीटा का प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, वो चलकर आ रही है ना, चल रही है, तो इसका v का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रुक गया, मंदन हो रहा है, तो यहाँ पे -2 बीटा आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x2 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा। अब x1 प्लस x2 निकालेंगे तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, हमारा x1 प्लस x2 निकल गया। अब सूत्र क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस AT से v इज इक्वल टू u हमारा क्या है 0 प्लस अल्फ़ा T1, तो T1 का वैल्यू क्या निकल गया, v डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। वैसे ही T2 का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा v 0 होगा क्योंकि अंतिम वेग हमारा 0 है, चलकर रुक गई है। और प्रारंभिक वेग क्या होगा, v माइनस बीटा T2 होगा, तो T2 का वैल्यू v डिवाइडेड बाई बीटा होगा। तो T1 प्लस T2 निकल जाएगा, v 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। अब औसत वेग निकालना है हमें, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समांतराल। तो कुल विस्थापन क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई कुल समांतराल होगा T1 प्लस T2, तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, टोटल डिवाइडेड बाई v 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बीटा। तो ये पूरा कट जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, तो आ जाएगा v डिवाइडेड बाई 2 प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। औसत वेग हमारा है ना, क्वेश्चन में दिया है औसत वेग v डिवाइडेड बाई 2 हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार v से गतिमान है, वह x दूरी चलकर रुकती है। यदि कार का वेग nv है तो रुकने के पहले कार द्वारा चली गई दूरी n का स्क्वायर x होगी, सिद्ध कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2as। पहली स्थिति में v हमारा 0 होगा, v और u हमारा v का स्क्वायर माइनस 2ax होगा, तो a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। दूसरी स्थिति में भी v क्या होगा, 0 का स्क्वायर, और v हमारा क्या होगा, n v का स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, 0 इज इक्वल टू n का स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस 2a क्या निकला है हमारा पहले इक्वेशन से, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x डॉट s। तो n का स्क्वायर v का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x डॉट s, v कैंसिल हो जाएगा, तो n का स्क्वायर इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई x। तो हमारा s क्या निकलेगा, चली गई दूरी n का स्क्वायर x। यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो पहले रुकने के पहले कार द्वारा चली गई दूरी n स्क्वायर x होगी, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विराम से चलकर कोई वस्तु 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमारा समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया गया है। v क्या दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है, t क्या दिया है 2 सेकंड दिया है, u क्या दिया है 0 दिया है। तो हमारा सिंपल सा निकल जाएगा, v हमारा दिया है 4 मीटर पर सेकंड दिया है, u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा विरामावस्था में, तो और a क्या है 2 है हमारा 2, और a हमें फाइंड करना है, त्वरण फाइंड करना है। तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a हमारा क्या निकल जाएगा 4/2, यानी कि a हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।